हेलो 11th क्लास स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंट के चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से हम तैयार करते हैं। वो बात थी ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम तैयार करते हैं जो उसका ग्रोस प्रॉफिट आया था और ग्रोस लॉस आया था, उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है और उसको किस तरीके से फॉर्म करते हैं। देखते हैं आज की क्लास। बट उससे पहले देख लेते एक मोटिवेशनल थॉट। कितनी अच्छी लाइन है, देखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड सक्सेस। कि भाई जो हमें सफलता की तरफ बढ़ने का सबसे पहला कदम होता है हमारा आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास। तो हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। इफ यू बिलीव इट, अगर आप इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर विश्वास करते हैं, यू कैन अचीव इट, तो आप सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। सबसे पहले अगर हमारा अपने खुद पर ही विश्वास नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम। ओके, इसी के साथ देखते हैं आज की क्लास। हम भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। देखो, बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तैयार किया जाता है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो हमने निकाला था ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट मींस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो तो हमने माइनस कर दिए थे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या भाई, वो भी तो माइनस करने होंगे। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे उनको हम पीएनएल अकाउंट में से मींस ग्रोस प्रॉफिट और जो ग्रोस लॉस आया था हमारे पास उसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आएगा प्रॉफिट और लॉस, वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा, इसी को हम फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब बात करते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हम इसको फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, इसको हम वर्टिकली फॉर्म में, जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया था वर्टिकली फॉर्म में इसको तैयार करते हैं। डेबिट साइड होती है इस साइड क्रेडिट साइड होती है। मीन्स जितने भी हम एक्सपेंस करेंगे वो डाल देंगे हम कहां पर, डेबिट साइड में। चाहे वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हो, चाहे वो सेलिंग के हो, चाहे वो किसी भी टाइप के हो। अब यहाँ पर डेबिट साइड आ जाएंगे सारे भी एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड आ जाएंगे जितनी भी इनकम होगी, जितना भी पैसा आएगा एक फर्म के अंदर। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो ईयर के एंडेड के लिए बनाया जाता है, इसीलिए लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ठीक है, ये पूरे ईयर के लिए बनाया जाता है भाई, कोई भी लास्ट डेट के अंदर तैयार नहीं करते इसको। फॉर द ईयर एंडेड 31 ईयर, फॉर द ईयर है ना, तो पूरे साल के लिए हम यूज करेंगे। ओनली बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं लास्ट डेट ऑफ द ईयर। क्लियर है। अब देखते हैं कि क्या क्या हम डालेंगे। इन सब के आगे हमें टू लगाना है, क्योंकि डेबिट साइड में हम टू यूज करते हैं और क्रेडिट साइड में हम बाय यूज करते हैं। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रोस लॉस हुआ था उसको हम डेबिट साइड ऑफ पीएनएल कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और जो अगर प्रॉफिट हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। क्लियर है। फिर उसके बाद देख लेते हैं एक बार डेबिट साइड के अंदर। डेबिट साइड में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, मींस सैलरी, रेंट एंड रेट एंड टैक्सेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, लीगल चार्जेस। ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं या तो ऑफिस से रिलेटेड है या जो हमारी फर्म है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो ये आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, कि हमने मार्केटिंग करते टाइम पर गुड्स को किसी भी इंप्लॉय मतलब कस्टमर को बेचते टाइम पर क्या क्या हमने एक्सपेंसेस किए थे वो आ जाएंगे। कैरीज आउटवर्ड आ जाएंगे, फ्राइट आउटवर्ड आ जाएंगे, सैलरी, सेल्स सैलरी आ जाएगी, एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, गोदाम रेंट आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। और हम आगे इसके डेबिट साइड के पहले हम एक बार क्रेडिट साइड और देख लेते हैं, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। क्रेडिट साइड में हम डालेंगे, बताया था मैंने, जो ग्रोस प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट साइड डाल दो। अब इसके अलावा
कमीशन रिसीव होता है तो जो रिसीव होगा कमीशन तो हम उसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अगर हमने कमीशन हो, रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, डिस्काउंट हो, पेड किया है तो उसको दिखाएंगे हम डेबिट साइड। याद रखना, रिसीव कोई भी चीज हो रिसीव आएगी क्रेडिट साइड, पेड कोई भी चीज हो आएगी वो डेबिट साइड। ऑल क्लियर? देखो, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर। अब कहां से मिला ये डिस्काउंट? क्रेडिटर को क्रेडिट से। और परचेजेस, जो हमने कोई भी चीज परचेज की थी उसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट मिल गया, और मान लो कोई भी चीज हो 100 रुपए की हमें मिल गई 80 रुपीज में, जो 20 रुपए थे वो किस साइड आ जाएंगे? क्रेडिट साइड। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूएबल ऑफ बिल, बैड डेट रिक्वायर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आपको दिखाना है क्रेडिट साइड, अगर डेबिट बैलेंस है तो आपको दिखाना है डेबिट साइड। रॉयल्टी रिसीव्ड, एप्रिशिएंटिस, प्रीमियम, मिसलेनियस इनकम और जितनी भी सैंडरी इनकम होगी कहां पर आ जाएंगी? ये सारी की सारी क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो ये बस खाली क्रेडिट साइड में यही चीज आती है। ओके, अब जो एक्सपेंसेस बचे हैं वो देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड, कोई भी डिस्काउंट हमने दिया है किसी भी कस्टमर को, यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो हमने पेड किया है, ये पेड वाला है, ठीक है। बैड डेब्ट जितने भी होंगे, ये थे सारे हमारे सेलिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब है हमारे कुछ फाइनेंशियल और अदर एक्सपेंसेस, मीन्स बैंक चार्ज हो गया, कोई भी इंटरेस्ट हो गया पेड किया हमने, कोई भी डेप्रिसिएशन लगा हमारी असेट के ऊपर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर, ऑडिट फीस, लॉस बाय थिप, कोई भी चीज लॉस हो जाती है तो चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट में खत्म हो जाती है, आग लग जाती है, जितने भी मिसलेनियस और सैंडरी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आएंगे हमारे डेबिट साइड में। और एक देखो, एक डिफरेंस आपको याद रखना है, अगर आपको गिवन है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस दोनों यूज किए गए हैं तो आप इसको पीएनएल अकाउंट में डालोगे। अगर ओनली वेजेस है तो आप इसको डालोगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बेसिक डिफरेंस है थोड़ा सा, बस ये याद रखना, ठीक है। अब अगर आपकी डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड से, मींस आपके पास क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो आप उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको भी ट्रांसफर करोगे, तो प्रॉफिट आता है हमारा डेबिट साइड में, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अगर हमारे पास एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, दैट मीन हमें नेट लॉस होगा, तो नेट लॉस को लिख देंगे हम क्रेडिट साइड में और उसको फिर ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, या फर्म के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है मेरे ख्याल से? समझ आ गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, किस तरीके से आप उसको फॉर्म करोगे। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बैलेंस शीट सीखेंगे हम किस तरीके से बैलेंस शीट को तैयार करते हैं और कौन कौन से आइटम उसके अंदर हम डालते हैं। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट, आप हमें कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।